जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके बिजली नगर में, और इस वक्त जो है अवामी नेशनल पार्टी और सियासी और समाजी रहनुमा अब्दुल कबीर काकड़ हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अगर हम बिजली नगर की बात करें तो यहाँ पर जो है आवाम के लिए जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई की के हवाले से के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो शदीद लोड शेडिंग जारी है, जिससे जो है आवाम यहाँ पर मफलूज होकर रह गई है। आवाम को बड़े जो है परेशानी का सामना है। इस हवाले से जो है अब्दुल कबीर काकड़ ने जो है सोशल मीडिया पे भी बयान जारी किया था, और इन्होंने के इलेक्ट्रिक से मुतालबा किया है कि अगर यहाँ के मसाइल हल नहीं किए गए तो 31 अगस्त को जो है यहाँ पर एहतजाज किया जाएगा, और उसके बाद जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे तो ये एहतजाज जारी रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर अब्दुल कबीर काकड़ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, इस हवाले से हम इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक अहम इशू पे आज आए हैं और कवरेज कर रहे हैं। बिल्कुल एक नारवा सलूक हो रही है हमारे इलाके के साथ। आपको पता है ये पूरा इलाके में एक ही इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे छोटी सी, जो काटेज इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, और यहाँ पे कम से कम 10-15 हज़ार लोगों की रोज़गार लगे हुए हैं। उन्होंने आज इस हालात में पहुँचाए हैं कि यहाँ ये इलाका गोश्त हो गया, बिल्कुल एक वैरान हो गई सब रोशनी के हवाले से की वजह से। तो इस हवाले से हमने कई मीटिंग की है, रिक्वेस्ट भी की है कि भाई आपने इसको बर्बाद नहीं करना, यहाँ पे हमारे गरीबों का रोज़गार लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपने इसका मसला हल करना। जानबूझ के जुल्म के साथ नाजायज़ तौर गैर ज़रूरी यहाँ पे मैं इस इलाके को रोशनी में रखा है, जबकि जो कहते हैं कि यहाँ पे लॉसेज है सब झूठ बोल रहा है। यहाँ पे 100% रिकवरी है, सब कुछ सही है, लेकिन इसके बावजूद एक मतलब पश्तून दुश्मनी पे हारे हुए हैं एक बंदा जिसका नाम लोधी है, और उसके साथ एक और फात नज़र नाम है। ये दो हमारे साथ एक दुश्मनी पे आके, ज़ातियात पे आके इलाके के साथ जुल्म के आड़ में हमारे साथ एक खड़ा, वरना ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सब जनरल का मसला है नहीं। आपके मीडिया के तरफ से पूरा हमारा जोन 1 का पूरा इलाका, जहाँ जहाँ पे लोधी की वहाँ पे उसके हाथ में है, वहाँ सारे इलाकों उन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है हमारा, ख़ासकर जो पश्तून बेल्ट है। आज एक पूरा पिलर बंद की हुई उन्होंने, जुल्म की एक इंतहा हो गई। क्या कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त मतलब सर, ये तासुब की बुनियाद पे मतलब ये नावा सलूक 100% देखो, तासुब की बुनियाद सब कुछ हो रहा है। हमारे के जो मैनेजमेंट है, इनसे मेरा दरख्वास्त है कि इसको पूरी तौर पर हटाया जाए, वरना इसके खिलाफ लोग निकलेंगे, फिर शायद हो सकता है कि कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये भी है कि क्योंकि रात की तारीख में भी लोड शेडिंग करना, जहां घरों के अंदर मासूम बच्चे सो रहे होते हैं, गर्मी का आलम, मच्छर, इस तरह की कैफियत बनाई हुई है, लोग ज़हनी मरीज बन गए यहाँ पे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो आपका आखिरी लाएअमल क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, वाकई ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं इसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की मैंने उनसे कि दोबारा कम अज़ कम इस गरीब लोगों पे अपना कुछ रहम कर। देखिए, वो सुबह जाते हैं और रात को घर वापस आते हैं, थके हुए होते हैं, और फिर रात को जब बिजली नहीं होती तो लोग बड़े परेशान होते हैं। तो उस कीमत में उसकी जवाब क्या है मेरे साथ, कह रहा है कि नहीं, रात का रोशनी जो ना हमारा पीक का मसला, मतलब रेट का मसला है, हम ज़रूर उसको करेंगे। इसको यानी हमारे कोई परेशानी का या जब जिस हाल का पूछ रहे हो उसका कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने नौकरी का और अपने इस दुश्मनी का फिक्र है कि मैं किस तरह इन लोगों को पीस करके रखूँ, इनको क्रश करके रखूँ, इलाके को बर्बाद करके रखूँ। इसका एक ही मिशन है, इसका सोच ये ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन इसका एक मिशन है कि हमने किस तरह इस इलाके में एक नफरत फैलाना है लोगों के दिलों में। एक मैंने कि अल्लाह ना करे, अल्लाह लिसानी मसला बनाने की कोशिश में लगे हुए ये बंदा। अल्लाह ताला ने पता नहीं इसको कहाँ किस मिट्टी का बनाया हुआ है, किसी ज़रा सा भी बराबर तर्स नहीं है। इस हालत से मैंने बाकायदा से मीटिंग की है, रिक्वेस्ट की है, मैंने हर तरीके से मैंने उससे बात की है, मैंने उसको तसल्ली दी है, उसको मैंने यहाँ तक कहा कि भाई आपका जो भी मसला है मैं हल करने को तैयार हूँ, आप हमारे साथ आ जाएँ, मैं आपको मीटिंग कराऊँगा, आपका रिकवरी करवाऊँगा, आपका मसला कराऊँगा, बजाय इसके कि मैं आवाम से आपसे भी मैं जिनसे आपकी भी फ़ायदा होगा। लेकिन वो इसको तैयार नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए। इसका ख्याल है कि लोग जितना परेशान हो गए, ज़लील हो गए, हमें मंजूर है। लास्ट टाइम तो फिर अगर नहीं मानते तो आखिरी लाएअमल क्या होगा? हमारा लाएअमल है इंशाअल्लाह ताला, हमने बाकायदा ऐलान कर चुके हैं, 31 अगस्त को हमारा एहतजाज का ऐलान है। इससे पहले अगर उसने ये मसला हल कर दिया तो बहुत अच्छा होगा, वरना हम इंशाअल्लाह निकलेंगे, रोडों पर आएंगे, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, अपना जो जायज़ हक़ है उसके लिए अपने हर दर खटखटाएंगे। हम उनके
दफ्तर के सामने धरना देंगे, जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा मसला नहीं होगा।